भंडार गृह के कीटों एवं अन्य असावधानियों के चलते उपज का लगभग 30% भंडारित खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। भंडारित अनाजों को कीटों, माइट्स, सूक्ष्म जीवों, चूहों और सीलन द्वारा नुकसान पहुंचता है। पूरे नुकसान का अनुमानतः 60% से अधिक नुकसान केवल कीटों एवं चूहों के द्वारा होता है। ऐसी स्थिति में देश एवं राज्य की आर्थिक दशा सुधारने तथा खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने के लिए भंडारण के समय होने वाली क्षति को रोकना बहुत जरूरी है। भंडार गृह के कीट मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। एक भृंग या बीटल समूह के, दूसरे पतंगा समूह के कीट। घुन, सूंड वाली सुरसुरी, खपरा बीटल, आटे का कीट, दालों का ढोरा, अनाज का पतंगा, चावल का पतंगा आदि भंडार गृह के कीट होते हैं। घुन एक सामान्य क्षुद्र कीट होता है। ये गेहूं, जौ, मक्का, धान के अलावा अन्य खाद्यान्न, आटा एवं उनके उत्पादों को क्षति पहुंचाता है। घुन के वयस्क एवं लार्वा दोनों हानिकारक होते हैं। इस कीट के मुखांग शक्तिशाली होते हैं जो साबुत गेहूं और जौ के दानों को आसानी से क्षति पहुंचाने में सक्षम होते हैं। बीज से भरे बोरों और थैलों पर आटे के धब्बों के मौजूद होने से प्रकोप का संकेत मिलता है। घुन द्वारा भंडार में क्षति केवल ऊपरी सतह तक सीमित नहीं होती है। सूंड वाली सुरसुरी कीट गेहूं, जौ, ज्वार, चावल, मक्का, धान इत्यादि के बीज और अनाज को क्षति पहुंचाती है। खपरा बीटल कीट भी तमाम खाद्यान्नों और उनकी बालियों को हानि पहुंचाता है। आटे का कीट टूटे या क्षतिग्रस्त बीज और अनाज को हानि पहुंचाता है। गेहूं, जौ, चावल के अतिरिक्त ये तिलहन, मसाले वाली फसलों और सब्जियों के बीजों को भी भंडार गृह में क्षति पहुंचाता है। ये आटा और उससे बने उत्पादों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अधिक प्रकोप होने पर आटे से दुर्गंध आती है। इसके लार्वा एवं वयस्क दोनों ही हानिकारक होते हैं। दाल का ढोरा कीट स्वयं हानि नहीं पहुंचाते, केवल लार्वा ही हानिकारक होता है। मादा बीज के ऊपर एक एक करके कई अंडे देती है। उनमें से केवल एक लार्वा ही बीज के अंदर विकसित होता है, जो उसे अंदर से पूरा खोखला करके एक बड़े छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है। अनाज का पतंगा कीट खासकर धान, ज्वार और मक्का में अधिक लगता है, परंतु कभी-कभी जौ और गेहूं को भी क्षति पहुंचाता है। इस कीट का लार्वा ही क्षति पहुंचाता है। ये कीट खेत एवं भंडार गृह दोनों जगहों पर आक्रमण करता है। अनाज भंडार में ये कीट ऊपरी सतह तक सीमित रहता है एवं ज्यादातर केवल 1 फुट की गहराई तक ही पाया जाता है। चावल का पतंगा कीट गेहूं, जौ, ज्वार, चावल, दालें, तिलहन, सूखे फल, मसालों और सब्जियों के बीज एवं उनके उत्पाद को क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट का लार्वा क्षति पहुंचाता है। ये बाह्यभक्षी होता है एवं अनाज और जाल से ढेले बनाकर उसके अंदर खाता रहता है। अनाज भंडारण से पूर्व और बाद में भंडारण कक्ष या भंडारण पात्र को कीट मुक्त कर लेना चाहिए। कीट प्रबंधन का कार्य फसल की कटाई से ही शुरू हो जाता है। इसके लिए कटाई, मड़ाई एवं ढुलाई में प्रयुक्त यंत्रों और साधनों को कीट मुक्त रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फसल कटने के बाद वर्षा या अन्य कारणों से अनाज भीगना नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त भंडारण से पहले अनाज को समुचित रूप से सुखा लेना चाहिए। सबसे पहले भंडारण के लिए प्रयोग होने वाले कमरे, गोदाम या पात्र जैसे कुठला इत्यादि के सुराखों एवं दरारों को यथोचित गीली मिट्टी या सीमेंट से भर दें। यदि भंडारण कमरे या गोदाम में करना है तो उसे अच्छी तरह साफ करने के पश्चात DDVP की 40 मिलीलीटर की मात्रा को
1 लीटर पानी की दर से घोलकर हर जगह छिड़काव करना चाहिए। भंडारण के लिए नई बोरियों का प्रयोग करें। यदि बोरियां पुरानी हैं तो उन्हें गर्म पानी में 50 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक भिगोएं। 40 ग्राम डेल्टामेथ्रिन 2.5 WP प्रति लीटर पानी के घोल में 10 से 15 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें और इसके बाद उनमें अनाज भरें। भंडारण करने से पहले ये जांच कर लेना चाहिए कि नए अनाज में कीड़ा लगा है या नहीं। यदि लगा है तो भंडार गृह में रखने से पूर्व उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टिकिया रखनी चाहिए। अनाज भरी बोरियों या थैलों को लकड़ी की चौकियों, फट्टों अथवा 1000 गेज की पॉलीथीन चादर या बांस की चटाई पर रखना चाहिए ताकि उनमें नमी का प्रवेश न हो। भंडार गृह का 15 दिन में एक बार अवश्य निरीक्षण कर लेना चाहिए। भंडारण से पहले अनाज पूरी तरह सुखा लें। भंडार गृह की सफाई और चूना आदि से पुताई की जाए। उपज को बखारी या धातु के अन्य बॉक्सों में भी रखा जाना सुरक्षित रहता है। 15 दिन में एक बार भंडार गृह का निरीक्षण जरूर करें।